Hello students, welcome to my YouTube channel. So students, today I am solving your exercise related to MS Excel. Okay, so Excel is your important database where you can store several types of database related to records. Okay, तो आपका MS Excel के रिगार्डिंग जो चैप्टर है उसमें क्लिप आर्ट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोगों जो शेड्यूल्ड टाइम पे आपकी क्लास होती है उसमें डेफिनेटली ज्वाइन किया करिए क्लास, क्योंकि अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करोगे बहुत सा चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है वो आप समझ नहीं पाओगे। मुश्किल से क्लास में 10th B एंड C एमंग 10th A बस जस्ट 10 और 20 स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं क्लास में, जबकि आप लोगों की स्ट्रेंथ 100 प्लस है। ओके, तो इट्स नॉट फेयर। आप लोग क्लास टाइमली ज्वाइन किया करिए, जब भी आपकी शेड्यूल्ड टाइम पे क्लास हो उसी समय पे ज्वाइन किया करिए। ओके, क्योंकि आपका वरना जो भी स्टडी के रिगार्डिंग कंसेप्ट है वो क्लियर होने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसके बावजूद भी आज क्लास में बहुत से कम बच्चे ज्वाइन किए थे क्लास, खासकर क्लास 10th B एंड C। ठीक है, आप लोग अपने शेड्यूल्ड टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करिए, क्योंकि आप लोग बहुत कम क्लास ज्वाइन किए हो। ठीक है, बहुत से बच्चे एक्सक्यूज़ देते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम या और कोई प्रॉब्लम, ये गलत बात है। आप लोग टाइम से अपनी क्लास ज्वाइन किया करिए। ओके, और उसके बावजूद मैं क्लास की जो एक्सरसाइज है चैप्टर की वो सॉल्व करके आप लोगों को भेज रहा हूँ। आप लोग इसको अच्छे से वॉच करोगे और जब अंडरस्टैंड हो जाए आपको तो वीडियो को पॉज करके अपनी फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और कोई उसमें आपको प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हो, मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर की एक्सरसाइज है रिगार्डिंग MS एक्सेल। तो MS एक्सेल आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक डेटाबेस है जिसका एक्सटेंशन .xls है, .xlsx है। ठीक है, ये आपका फाइल टाइप बताता है, और आपकी जो पावर पॉइंट की फ़ाइल होती है उसका एक्सटेंशन .ppt होता है, जबकि आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल का एक्सटेंशन .doc होता है। ओके, ऐसे ही आपकी HTML की फ़ाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है। MS एक्सेल में फार्मूला जो स्टार्ट होता है वो इक्वल ऑपरेटर से होता है। MS एक्सेल में रोज़ एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है वो सेल कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक हैं वो इस प्रकार से मैंने एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए डिस्कस की हैं। ठीक है, तो उनको आप अच्छे से समझना, वॉच करना वीडियो कई बार। जब आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए तो उसको पॉज करके अपनी फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके चैप्टर के रिगार्डिंग जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लिप आर्ट, तो आपसे कोई क्लिप आर्ट पूछे तो क्लिप आर्ट की डिफिनेशन क्या होगी? क्लिप आर्ट्स आर प्री डिफाइंड इमेजेस अवेलेबल फॉर यूज़ इन डॉक्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट आपका है एम्बेडिंग an object makes it part of the document, while linking an object does not include the object file into the document file. Okay, this is the major difference between embedding and linking. Okay, next, text wrap is a feature supported by word processors that enables you to surround a picture or diagram with the text. The text wraps around the graphic object inserted in the document. Okay, तो वर्ड आपका wrap एक ऐसा फीचर है जो इमेजेस में टेक्स्ट आप किसी भी साइड में आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज यू टू इम्बेड और इंसर्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक चार्ट, ऑडियो, हाइपरलिंक्स, सिंबल्स, शेप्स, वर्कशीट, अ पावर पॉइंट स्लाइड एक्सेट्रा इन अ डॉक्यूमेंट। ओके, तो आपका ये वर्ड आर्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो आपको परमिट करता है कि आप डॉक्यूमेंट में अपना ऑब्जेक्ट, चार्ट, ऑडियो, हाइपरलिंक, सिंबल, वर्कशीट, ये सभी पावर पॉइंट शीट, ये सब डॉक्यूमेंट फाइल में इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे, इनको आप अच्छे से समझ के फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चैप्टर की समझ के बारे में समझने के लिए, चैप्टर के रिगार्डिंग एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए ये टर्म्स बहुत ही इसेंशियल हैं। ओके, तो अब चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके
क्वेश्चन आंसर हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन दे रखा है डैश डैश एन ऑब्जेक्ट मेक्स इट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हाइल डैश डैश एन ऑब्जेक्ट डज नॉट इंक्लूड द ऑब्जेक्ट इनटू द डॉक्यूमेंट फाइल। तो आपका पहला आएगा एम्बेडिंग एन ऑब्जेक्ट मेक्स इट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हाइल लिंकिंग एन ऑब्जेक्ट डज नॉट इंक्लूड द ऑब्जेक्ट इनटू द डॉक्यूमेंट फाइल। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें है रीडर्स ट्राइंग टू एक्सेस द लिंक्ड ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डैश डैश फाइल दैट फॉर्म्स दैट ऑब्जेक्ट। तो आपका इसमें आएगा रीडर्स ट्राइंग टू एक्सेस द लिंक्ड ऑब्जेक्ट मस्ट आल्सो हैव लिंकिंग फाइल दैट फॉर्म्स दैट ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्लिप आर्ट कैन हेल्प इन मेकिंग डॉक्यूमेंट लुक डैश डैश एंड डैश डैश। तो क्लिप आर्ट कैन हेल्प इन मेकिंग डॉक्यूमेंट लुक अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल। ठीक है, तो उसका लुक अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, क्लिप आर्ट का। ओके, नेक्स्ट आपका है क्लिप आर्ट बटन इज लोकेटेड अंडर द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑफ द इंसर्टेड टैब। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में जो इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है उसमें आपकी क्लिप आर्ट बटन दे रखी होती है। ओके, नेक्स्ट आपका है टू सर्च फॉर अ पिक्चर प्लेस द कर्सर सर्च द टेक्स्ट कॉमा क्लिक सर्च बट क्लिक सर्च क्लिक इंसर्ट टैब एंड क्लिक पिक्चर अंडर इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें आपका सर्च और पिक्चर फिल किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है आर यू, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आफ्टर यू हैव इंसर्टेड द पिक्चर यू कैन wrap द टेक्स्ट बाय यूजिंग द टेक्स्ट wrap ऑप्शन। ओके, तो ये आपका टेक्स्ट wrap ऑप्शन से इसको चेंज कर सकते हो। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। तो आपके ये 6 क्वेश्चंस थे, इनको आप अच्छे से समझना। जब समझ में आ जाए एवरीथिंग तो आप इसको फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आपके ट्रू फॉल्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका है वी कैन इंसर्ट अ क्लिप आर्ट डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एन एम्बेडेड फाइल डज नॉट चेंज इफ़ अ चेंज हैपन्स इन एट सोर्स। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट ऑलवेज रिमेन्स अबव और बिलो इंसर्टेड इमेज। ठीक है, तो टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट ऑलवेज रिमेन अबव और बिलो एन इंसर्टेड इमेज। तो आपका जो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट वो इमेज के या तो अप या तो डाउन में रहता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की फाइल के। नेक्स्ट आपका है वी कैन ओनली इंसर्ट इमेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में हम सिर्फ इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं बस। ओके, नेक्स्ट आपका कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, उनको देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपका क्वेश्चन है फ्रॉम विच द फॉलोइंग वेबसाइट्स कैन यू डाउनलोड क्लिप इमेजेस। तो आपका पहला है फेसबुक, दूसरा है यूट्यूब, तीसरा है www ओपन clipart.com, नेक्स्ट आपका है www.gmail.com। ओके, तो इसमें आपका करेक्ट जो है आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन आपका सही है www.openclipart.org। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टू इंसर्ट द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। ओके, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट पिक्चर आफ्टर क्लिप आर्ट। देन ऑप्शन ए इज it inserts a clip art picture into document. Option B is it lets you choose clip art to insert into document. Option C is it opens clip art task pane, and option D is none of the above. So guys, the correct answer is B, option B, it lets you choose clip art to insert into document. So option B will be clear. So option B will be correct option. Okay, एमंग ABCD। तो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन तो आपके ये देखिए
ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ओके, इनको आप अच्छे से समझ लेना और जो भी क्वेश्चन हैं इनको फिर कॉपी पे समझने के बाद नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं। लिस्ट एनी 2 वेबसाइट्स दैट ऑफर फ्री क्लिप आर्ट। तो आपको 2 वेबसाइट बतानी है, आप 2 की जगह 4 लिख ले। सो स्टूडेंट्स आप देखिए 2 की जगह बहुत सारी वेबसाइट दे रखी हैं। पहली वेबसाइट है www.openclipart.org, www.pdclipart.org, www.clker.com, www.freeclipartnow.com, नेक्स्ट है www.wpclipart.com। तो ये आपकी इतनी वेबसाइट हैं जिनके थ्रू क्लिप आर्ट को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, हाउ आर दे इंसर्टेड। ओके, तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वर्ड प्रोसेसिंग में, ये आपके जो MS वर्ड में इंसर्ट जो टैब है उसमें आपको जाके मिल जाएगा सब, ठीक है। लिस्ट एनी 3 वर्ड रैपिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर 3 आपके जो रैपिंग ऑप्शन हैं वो तो आप देख सकते हो टेक्स्ट रैप लेआउट में आपका स्क्वायर, टाइट, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो स्क्वायर में आप देख सकते हो टू रैप टेक्स्ट अराउंड अ स्क्वायर बॉर्डर ऑफ एन इंसर्टेड इमेज, और आपका दूसरा है टाइट में टू रैप टेक्स्ट अराउंड एन इरेगुलरली शेप्ड इमेज, और आपका नेक्स्ट है टॉप एंड बॉटम टू कीप इमेज इन बिटवीन टेक्स्ट ऑन द टॉप एंड बॉटम साइड। नेक्स्ट आपका है बिहाइंड टेक्स्ट टू यूज़ द इमेज एज अ वाटर मार्क बिहाइंड द नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट टू डिस्प्ले द इमेज ओवर द टेक्स्ट, ठीक है। तो आपके ये मैंने 4-5 जो है टेक्स्ट रैप के लेआउट बता दिए हैं, ठीक है। सो आपका जो थर्ड ऑप्शन है क्वेश्चन है लिस्ट एनी 3 वर्ड रैपिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट हो सकते हैं, ठीक है। आपका MS एक्सेल हो सकता है, ठीक है, और आपका MS एक्सेस हो सकता है, ओके। और ये जो अभी मैंने बताया क्लिप आर्ट के जो टेक्स्ट रैपिंग 3 वर्ड रैपिंग ऑप्शंस अवेलेबल, तो वो आपके स्क्वायर, टाइट, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग का मीनिंग है इमेजेस के लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में कहीं पे टेक्स्ट को ऐड करना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइट एंड स्क्वायर रैपिंग ऑप्शंस। तो आप देख सकते हो क्लियरली डिफरेंस क्या है। टाइट और स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर टू रैप टेक्स्ट अराउंड अ स्क्वायर बॉर्डर ऑफ एन इंसर्टेड इमेज, एंड टाइट मीन्स टू रैप टेक्स्ट अराउंड एन इरेगुलरली शेप्ड इमेज, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है, ओके। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। इस प्रकार से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। आज ये वीडियो अच्छी तरीके से देखना, और आप जब पूरा अच्छे तरीके से देख लेना तो इसको वीडियो पॉज करके अपनी फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, और हर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देना और इन्फॉर्म कर देना कि ये चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर डालें, तो इससे आपके चैप्टर के रिगार्डिंग जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी, ओके। और जो टाइम है आपका शेड्यूल्ड क्लास का, उस समय अपनी क्लास ज़रूर डेफिनेटली ज्वाइन किया करें, ओके। अदरवाइज लॉस आप ही का होना है, ठीक है। तो इसलिए आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, क्योंकि बच्चे बहुत कम क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, केवल 10 और 12 स्टूडेंट्स कनेक्टेड थे क्लास 10th B एंड C से, ओके। तो आप लोग टाइमली अपनी क्लास ज्वाइन किया करिए, क्योंकि जो कंटेंट उस समय डिस्कस किए जाते हैं मेरे द्वारा वो पॉसिबल नहीं कि हर चीज़ आपको लिख के समझाई जाए, ठीक है। तो आपको वो क्लास से ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो 21st ईरा चल रहा है, 21वीं शताब्दी, उसमें आप जान सकते हो कि कंप्यूटर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है।
एवरीथिंग, बैंकिंग, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, हर फील्ड आपका जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। दैट्स वाई यू हैव टू एक्यूरेट नॉलेज रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो गाइज, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल कंटेंट है, वो मेरे चैनल पे आप अपलोडेड है, मैं उसको आपको शेयर करता रहता हूँ, तो वो आप तक पहुँच पाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।